इस्कॉन टीवी पर प्रसारित होगा। इस विशेष कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, ये कर्मों की जानकारी आपको दी जा रही है आज के सत्संग में। अब जैसे शंका आ जाती है कि एक तरफ तो विधान है परमात्मा का कि जैसे भी कर्म प्राणी करेगा उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। दूसरी तरफ ये कहा जाता है गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। वे गुरु जी के बिना कोई दान पुण्य करते हैं वो व्यर्थ है, भक्ति भी करते हैं वो भी व्यर्थ है। दूसरी तरफ ये भी कहा गया भी जैसा कोई कर्म करेगा चाहे कैसा भी है वो भी उसको फल मिलेगा, बिल्कुल सत्य है। अब जैसे इन संतों ने मनमुखी जाप किए, किसी वेद के एक मंत्र को लेकर उसको सिद्ध करने के लिए सैकड़ों वर्ष बैठ रहे। अब परमात्मा के निमित्त किसी मंत्र को लेकर वेद के मंत्र का जाप रह रहकर करने से उसके अंदर सिद्धियां आ जाती हैं। सिंगल ओम नाम का जाप करने से भी सिद्धियां आ जाती हैं, क्योंकि कोई जड़ी है उसको एक अकेली जड़ी के खाने से कुछ अन्य लाभ है और उस जड़ी को अन्य जड़ियों के साथ मिलाकर प्रयोग करने से वो कुछ और ही एक्स्ट्रा लाभ देता है। तो ऐसे इन मंत्रों को जानना आप। और फिर इनकी विधि के अंतर होता है। जैसे एक भक्त इसी बात से चला गया यहाँ से छोड़ करके, पहले तो आपने 7 मंत्रों के प्रथम मंत्र में भी वही मंत्र दे रखे हैं, सतनाम दिया, उसी को उल्ट सुलट करके ये दे दिया, ये क्या मंत्र हुए? तो ये अज्ञानी व्यक्ति जब तक ज्ञान समझ में नहीं आता वो नाम भी लेकर भी अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। तो पहले तो ये सोचना चाहिए कि जो ज्ञान दास दे रहा है वे वेदों में प्रमाणित है। फिर दूसरा, इस दास को पता है कि अकेला कौन से मंत्र से क्या लाभ होगा, उसको जोड़ देने से उसका क्या बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार उसको अन्य तरीके से जाप करने से उसका क्या लाभ होगा, इस मंत्र से इसकी तरह जाप करने से उसका क्या लाभ होगा। तो ये डॉक्टर ही बता सकता है उस यूज ऑफ द मेडिसिन और उसके बेनिफिट। तो आप मरीज होकर के डॉक्टर के उसमें जो ट्रीटमेंट में ऑब्जेक्शन करते हैं तो वो कर्महीन इंसान होते हैं। अपने आत्मा दूसरी कारण ये बन गया कि ये भोली आत्मा पहले दूध के जले हुए, नकली संतों से नकली नाम जाप कर कर ये थक चुके हैं। अब इनको ये भी हो जाता है कि कहीं यहाँ भी हम ऐसे ही डले ढोते रहे। तो उसके लिए प्रार्थना करता है दास बार बार के उपदेश लेने से पहले आप जी पूर्ण रूप से अपनी शंकाओं का निवारण करवाएं और फिर दीक्षा लो। 10 दिन पीछे ले लो, महीना पीछे ले लो, इतने दिन बीत गए और 10 दिन सही, 1 महीने 2 महीने पीछे ले लो। और जब उपदेश लेने के बाद फिर गुरुजी के वचनों में अविश्वास होना, ये आपका दुर्भाग्य होगा। इस दास के एक भी वचन पर आपको किसी भी प्रकार का अविश्वास नहीं होना चाहिए। ये ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा। और आप जी ने ब्लाइंड फेथ किया क्योंकि उन नकलियों के पास किया, उन्होंने आपकी भावना का, आपकी श्रद्धा का, आपके डिवोशन का दुरुपयोग किया। उनको ज्ञान था नहीं। आप जी पूरे मानव समाज ने ये सोचा गुरु जी जो कहते हो सही होता है। अब वहां दूध के जड़े हुए, अब यहाँ छाछ को भी फूंक मारने लग गए तुम। तो पहले उसको टेस्ट कर ले,
बाद में ऑब्जेक्शन करे, यानी नाम लेने के बाद फिर मन में दोष आता है, तो आप नाम रहित हो जाते हो। ये बहुत भयंकर और नाजुक दौर होता है इस भक्ति का। और काल ये चाहता है, उसने इसीलिए तो सारा जुगाड़ जोड़ रखा, नकली नरेश संत बना दिए। इन राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये विनोद वाला, और ये जगमाल वाली वाला, ये सतपाल जी महाराज, और ये तेरे बाल योगेश्वर, और यह साराम उड़े निरंकारी, ये देश का देश धका दिया काल ने, और खक नहीं इनके पास। और यहाँ दास ने गला पड़ा लिया। 15 साल हो गए रह रहकर इस ज्ञान को सुनाते। आपके इसी ज्ञान को सुनाने के कारण, आप तक सत्य को पहुंचाने के लिए इस दास के ऊपर कितने बुरे आरोप लगाए गए, जेल में डाल दिया, क्रोथा कांड करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने, क्योंकि इनकी रोजी रोटी बंद हुई थी। ठीक है, दास ने तो हथेली पर जान धर रखी है। भगवान का आदेश हो गया कि बेटा उठा दे डूंडा और मैं तेरे साथ रहूंगा। तो फिर अब जो भी होगा, अब तो या तो ये नकली रहेंगे या दास रहेगा। अज्ञान तो पहले था ही था, अब ये ज्ञान रहेगा। एक का रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा संसार में। आप देख लेना, कुछ ही दिनों की बात है। बुद्धिमान समाज है, अभी तक तो बैठे बेचारे भोले बाले, आंख नीचे। और जब इनको ज्ञान होगा, कौन मरेगा वहां, अपना फांसी कौन लगवाएगा, तुरंत भाग आएंगे वहां से कि रिश्तेदारी टूटे तो टूटो 100 बार। तो कहने का भाव ये है कि जो उद्देश्य लेकर हम आए उसको पूरा करना पड़ेगा। तो प्रसंग जो चल रहा है कि वहां तो लाखों लोग, करोड़ों की संख्या में इकट्ठे हो गए चंद दिनों में, और यहाँ देख रहे कितना संघर्ष कर रहा है ये दास, और कितने जिन बच्चों को, पुण्यात्माओं को ये ज्ञान हुआ, वह भी अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, दूर देश वालों को और संदेश देना चाहते हैं। हमारे साथ कितना ये अत्याचार किया जा रहा है। जैसे यहाँ हरियाणा में क्रोथा कांड करा के हमें जेल में ठोक दिया, क्रोथा आश्रम छीन लिया, तहस नहस कर दिया, झूठी अफवाहें फैला दी, गुंडा है, बदमाश है। वहां ऐसे होता था ताकि सब जनता उनसे नफरत करे और साथ में जितने उनके शिष्य हैं वो भाग जाएं। ऐसा गंदा व्यक्ति है रामपाल। तो मेरे बच्चों को मेरा पता था, क्योंकि वो तो मेरे सीने पर रहा करते थे। वो एक भी टस से मस नहीं हुआ और ना ही हो सकता। और ये जितना अब जहां भी प्रचार करने गए हमारे बच्चे, मध्य प्रदेश में, वहां पर ठोक दिए जेलों में। लेकिन ये बेपरवाह है, ये तो और दूनी उमंग से गए, क्योंकि उनको मालूम है हमारे साथ भगवान है, सत्य है, सभी बहन भाई हमारे हैं। ये काल प्रेरणा से ही विरोध कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, ये संघर्ष आप जी ने सब न करना पड़ेगा मिलकर। जब ज्ञान हो जाएगा, लड़ना नहीं है किसी से, लड़ने से तुम्हारा मिशन फेल हो जाएगा। कि किसके साथ लड़े, वो भी तो अपने बच्चे भाई बहन है, सभी मजहब धर्मों के, क्योंकि हम एक पिता की संतान है। ये हृदय से सोच लेना, फॉर्मेलिटी मत समझना। सच्चाई ये है, हम किसके साथ मरे। परमात्मा आए थे कबीर जी, उनके साथ कितना अत्याचार किया था, और किसी को उन्होंने एक शब्द भी अप नहीं बोला, किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि उसको पता था मेरे बच्चे हैं, किसको मारूं और किसको श्राप दूं। तो पुण्यात्माओं, यहां आप देख लो पिछले इतिहास है, किसी भी संत को जरा सा कुछ कह दे, श्राप दे दे, तेरा नाश होगा और उसकी वीरान मिट्टी हो जाए। अपना भी नाश किया उसने भक्ति का, और अगले को भी दुख दे दिया। तो वो परमात्मा थे। तो इसी प्रकार, इसी आधार से आपने इस मार्ग को आगे बढ़ाना है, दास का सहयोग देना है। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे कर्म करते हैं उसका भी फल मिलता है। और फिर कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर दोनों ये बात एक पालड़े में कैसे होंगी, दो तलवार एक म्यान में कैसे आएंगी। अब एक म्यान में तो नहीं आएंगी, लेकिन इनको समझाना पड़ेगा। जैसे कोई किसी भी मंत्र का जाप करता है, या जैसे धार्मिक यज्ञ है, भंडारा होता है, ये धार्मिक यज्ञों में से आता है। वैसे ये सारा कुछ मिलाकर करने से ही ये राम नाम की गाड़ी बनेगी। जैसे हम भी यहाँ 5 यज्ञ करवाते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। एक यज्ञ धर्म की, यहाँ भंडारा चलता है भगवान का,
बच्चे दान करते हैं, भगवान उनको अधिक से अधिक देता है, क्योंकि दान दिए धन मिले। दान चाहे तो धन कर, धन चाहे तो दान कर। तो दान करते हैं बच्चे, भगवान उनको 1000 गुना देता है। तो यहाँ कोई रोटी खाने नहीं आता व्यक्ति, यहाँ तो भगवान पाने आता है। ये हंस है सतगुरु के जो यहाँ आते हैं। और एक तो दूध वाली गाय ने ये बिनौले खवावे, और एक बिना दूध वाली ने खवावे, तो अंडरस्टूड है उससे के लाभ होगा, के हानि होगी। कोई ना खवावे बिना दूध वाली ने बिनौले। तो ये जो भगत है ये तो दूध वाली भैंस गाय समझ लो, और बिना भगत है वो वैसे। लेकिन खाना द्वार पे आपके कोई आ जा, रोटी अवश्य खिलावे, प्रार्थना 100 बार करें, भोजन पाओ, वो भी एक धर्म है। लेकिन वैसे ही गांव में इकट्ठे करके को खुशी होगी तो हमने खवा दे, मैं तुमने खवा दूं, ये कोई धर्म हुआ? ये तो एक परंपरा घेर लिया हमने। तो यहाँ धर्म होता है, शास्त्र अनुकूल साधना होती है। पूरे विश्व में एक स्थान है जो यहाँ पर धर्म होता है, जो शास्त्र अनुकूल साधनाएं होती है। और इसी से लाभ होता है। हम परम अक्षर ब्रह्म की मूल की पूजा करते हैं, अन्य कोई शाखा की करता, कोई तने पर की कर रहा है, कोई कहीं लग रहा है। तो और कोई वैसे सिर पैर नहीं, उसका कीकर का लट गाड़ के उसने नो का यू आम का पौधा है, कोई बबूल बो करके उसको आम समझकर सींच रहा है। तो यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति और सत प्रमाण आपको यही मिलेंगे। तो जैसे एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान या भंडारा होता है, दिन रात सदा व्रत चलता है कबीर भगवान का, सदा व्रत है ये। भगवान कबीर साहब का चला हुआ, जीव के बस का नहीं। ऐसे सिस्टम को कोई बना दे या इस पृथ्वी पर चालू कर दे। सतलोक से भेजता अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ऐड आपके लिए। आपकी किस्मत में नहीं होता जो भगवान आपको कबीर साहब देगा, क्योंकि आपकी किस्मत में होता तो इससे पहले ही बहुत कुछ हो जाता। यहाँ आपके किस्मत में एडिशन करेगा भगवान, और आपके पाप कर्मों को नाश करेगा, उन प्रारब्ध के अंदर आने वाले संकटों का नाश करेगा। जैसे फसल के अंदर खरपतवार पैदा हो जाता है, अब एक औषधि बन गई। ये मटेरियल तो पहले भी था, लेकिन इसको बनाने वाला नहीं था। अब वैज्ञानिकों ने वो ऐसी औषधि बना दी कि उस फसल के अंदर उस औषधि को डाल देते हैं तो फसल बच जाती है, खरपतवार का नाश हो जाता है। तो इन सदग्रंथों में वही मंत्र हमारे विद्यमान थे, लेकिन ये सारनाम जो था ये गुप्त था। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। उस सार शब्द को अभी तक सार्वजनिक नहीं करना था। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, सार शब्द जब तक छुपाई जब लगे द्वादश पंथ मिट जाई। तो इस सार शब्द को सार्वजनिक करना था, डिक्लेयर करना था, तो ये समय अब तक छुपाना था। तो ये जो पाप नाशक औषधि ईब तैयार होगी, जो खरपतवार का नाश करती है और फसल सुरक्षित रह जाती है। तो इस प्रकार यहाँ जो भंडारे होते हैं, ये भंडारा है, ये धर्म यज्ञ है। दूसरी यज्ञ ध्यान की, या ऐसा ज्ञान सुनाया जाता है, उस परम पिता का चिंतन यानी ध्यान होता है, मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन ये हठ योग नहीं है, 2.5 घंटे बैठ सुबह 2.5 घंटे शाम। इससे पहले हजारों वर्ष डले ढोके चले गए वो ऋषि जी। अरे राधा स्वामी अर्जुन सतगुरु वाले ये कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाओ है। एक भगत कह रहा था, बोला वो ऋषि कुंड से एडी में ध्यान लगाया करते जो 18 वर्ष धक्के खा गए, वह भी त्रिकुटी में लाया करते। तुमने ना सोचो थारे परम धनी लाई त्रिकुटी ने ढूंढ गए, या तो इन गा के घेर रखिए त्रिकुटी, इस आगे किससे ना पता, और उन त्रिकुटी का भी ना पता कहाँ पर है। तो ये ध्यान जो है ये क्या है, एक टेंशन टाइप होना चाहिए हमारा, टेंशन जिसका हो जाती है। जैसे किसी को किसी भी कारण से टेंशन होगी तो उसकी रह रहकर माइंड की सुई वहीं जाएगी, बात भी कर रहा थोड़ी देर के बाद फिर वही किसी से बतलाता है, 2 मिनट के बाद फिर वही ध्यान पहुंच जाता है। तो ये हमारा मेडिटेशन, ये है सहज समाधि। जो पति वर्ता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। जैसे बेटी अपने घर आ जाती है, वो रहती अपने पिता के घर पर है, लेकिन उसका ध्यान पति में रहता है, वहां के कार्यक्रम में रहता है,
वो बातें भी करती है, काम भी करती है, लेकिन अंदर से उसका ध्यान वहां से, वो है मेडिटेशन। हमारा मेडिटेशन ये है, क्योंकि हम परमात्मा के यहाँ गुणों से, ज्ञान यज्ञ से ऐसा प्रेरित कर देंगे कि आपका ध्यान उस सचखंड के अंदर रहने लग जाएगा। ये तो गंदा लोग, कल मर जा, पता यहाँ कौन है, आगे पता नहीं कहाँ डालेगा ये, तो एकदम आपका यहाँ से सिमट कर, उल्टा हट कर, जब तक यहाँ रहोगे, जैसे लड़की अपने पिता के घर पे रहती है, सारा काम करती है, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा होती है पति आवर, चलो अपना काम संभालूंगी, वहां से ऐसे बहुत सा कार्य है। तो ये हमारा मेडिटेशन ये है, ये सहज समाधि कहलाती है। और फिर क्या बताया, जैसे आप कई दिन पहले यहाँ आने के लिए, क्योंकि घर में 2 सदस्य नाम ले रहे हैं, 4 नहीं ले रखा, तो वो रोज वो ये भी कहते हैं तीसरे दिन चले जाते हो, तुमने तो पता नहीं क्या पा गया, तो वो भी चिंता बन जाती है कि ये हम चालन की कहेंगे, ये चौड़ी घेरेंगे। तो उसके लिए भी आपको सेटिंग करते हो, पहले से कोई अच्छी तरह घना काम करते हो, 100 काम सेट करते हो, कहीं ट्या ना करें, तो वो भी जानना है भगवान का यहाँ आने के लिए। तो इस प्रकार दूसरी यज्ञ ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर जोत जलाई जाती है उस देसी घी की, गाय और भैंस के घी की। अब वेदों के अंदर कहीं भी यो बटवाल के हवन करने का निर्देश नहीं है, ज्योति यज्ञ बोला है, ज्योति यज्ञ। एक ज्योति से यज्ञ होता है, हवन होता है, ज्योति हवन, ज्योति यज्ञ हवन कहलाता है। एक जोत लगाई जाती है रुई की, पतली सी जोत में, उसमें घी डालते रहो। 100 ग्राम 200 ग्राम रुई में आप चाहे 100 क्विंटल घी को हवन कर दो, और 100 क्विंटल घी को हवन करने के लिए लकड़ी तक कम से कम भी 10 क्विंटल फूकनी पड़ेंगी। तो उस लकड़ियों के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा और आने ही करेगा। और 100 ग्राम 200 ग्राम रुई में 100 क्विंटल घी को हवन कर दो, उसमें डालते रहोगी। तो ये परमात्मा ने चलाई थी। और इन राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जय गुरुदेव वाले, ये जनोद वाले, ये निरंकारी, सतपाल वाले, सारे ये जितने, ये उन जोत लुआनी भी बंद कर दी। पहले हमारे सबके घरों में हवन योग होते थे, जैसा भी उनको ज्ञान था ज्योति लाते थे, ऐसे टेढ़ी दीपक बोलते थे उसको, घी की से जलाते थे थोड़ी सी। अभी न वो भी बंद करवा दी। बताइए फिर लाभ कैसे होगा? नको हम तो अंदर जोत जलावाएंगे, उस शिवजाल का जल की जोत, बुक्की में बैठा भूत बना, इन बाकी क्या गौर जल जाएगी थोड़े दिन में। धर्म छुटवा दिया। अब पुनः इस दास के ऊपर इतना वजन आ गया कि उस बिगड़े हुए सारे सिस्टम को फिर सेट करवाना, और किसी को कोई विरोध का सामना करना पड़ रहा है, किसी को किसी का। लेकिन ये ज्ञान होने के बाद फिर तो मीराबाई वाला काम हो जाएगा आपके साथ में। चाहे कोई गुंडी कहो चाहे बुंडी, मेरी तो सुरत नाम में लगी, मुझे कुछ भी कहो, अब मैं इस मार्ग से विचलित नहीं हो सकती। तो ऐसे ही आपके साथ बनेगी, तब आप भक्त बनोगे। अब तीसरी जगह हवन की, यहाँ जितने भी पाठ होते हैं, जैसे अब के 400 पाठ चल रहे हैं, तो 404 क्विंटल घी का हवन होगा, बल्कि 4.5 क्विंटल का, कि मैं अन्य जोत अलग से होती है उनका। और पर 10वें दिन ऐसे ही 4-5 क्विंटल घी का या परमात्मा का हवन होता है। तो ये विधिवत यज्ञ है। चौथा यज्ञ प्रणाम। अब जैसे यहाँ दंडोत प्रणाम कराते हैं, इस मन के अंदर, हमारे अंदर इतना गंद भर दिया इस काल ने, अभिमान ठोक दिया। अभिमान के पास भगवान नहीं आ सकता। परमात्मा का और अभिमान का बिल्कुल न सोच ले, नॉर्थ और साउथ पोल समझ लो इनको, ये आपस में कभी नहीं मिल सकते। तो इसको हमने अहंकार को खत्म करना पड़ेगा। इस माटी का हम कितना अभिमान बना लेते हैं, छोटी सी पोस्ट मिल गई, आंडी पाक जाए, धरती तोल देते, मंत्री प्रधानमंत्री बन जा, पता नहीं क्या बन जाते, और 1 मिनट में अधरंग मार जा, है पांगा मुंह हो जा, हाथ उठे नहीं, न पड़े पड़ा मुंह बावर माखी लकड़े और बड़े, हटा नहीं सकता उनको। तो इस मिट्टी का अभिमान, ये काल का इंजेक्शन है, ये बेमतलब का, इसको भी हमने सेट करना है। इस मिट्टी को मिट्टी जानकर,
इस मिट्टी से भगवान पाने के लिए, इसे सोना उगाने के लिए वो क्रियाएं आपने सारी करनी पड़ेंगी जो दास बतावेगा, क्योंकि दास डॉक्टर है, आप रोगी हो जन्म मरण के रोग के, और दास की प्रत्येक आपने परहेज यानी वो भी रखना पड़ेगा, पथ्य भी, और फिर देखना कैसा रंग लगता है। और पांचवी यज्ञ है ये ज्ञान की। अब ये ज्ञान सुनाया जाता जो आज तक सुना ना देखा, ये सत्यनारायण कथा सुनाई जाती है, उस अविनाशी परमात्मा की कथा। पहले हम श्री विष्णु जी को नारायण मानकर कथा सुना करते थे, ये तो नासवान है, ये सत्यनारायण कहां से हो गया? सत्यनारायण माने सत्य साहेब यानी सच्चा भगवान, नारायण माने जल पर निवास करने वाला, आकर ठहरने वाला। जैसे प्रत्येक युग में परमात्मा शिशु रूप धारण करके वन के अंदर यानी बाहर जंगल में एक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होता है, जल के ऊपर, जिस कारण से उस परमात्मा कबीर जी को नारायण कहा जाता है। तो ये सत्यनारायण कबीर जी है। तो यहाँ कहते हैं जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अपने आत्माओं, हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं कि वो भी लाभ उनको होते हैं जो एक, जैसे किसी ने किसी व्यक्ति के कहने से या देखम देखा कहीं पर तीर्थ पर जाकर भंडारा कर दिया, कहीं पर कंबल बांट दिए, पक्षियों को दाने डाल दिए, कुत्तों को रोटी डाल दी, कोई प्याऊ बनवा दी, कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई कुआं बनवा दिया। अब परमात्मा कहते हैं जैसे धर्मशाला है, कुएं हैं, कुत्तों को रोटी डालना, पक्षियों को रोटी डालना, ये बहुत अच्छी बात है। यह तो उपदेशी को भी चाहिए, अगर ऐसा वो कर सकता है तो कर सकता है। लेकिन मंदिर वगैरह में कहीं दान नहीं देना, मंदिर वगैरह नहीं हमने बनाने, क्योंकि हमने अपने मन मंदिर में पूजा करनी है उस परम पिता परमात्मा की, या अन्य किसी गुरुद्वारे में, मस्जिद में, चर्च के बनाने में हमें कोई सहयोग नहीं देना, क्योंकि हमने उन्हीं क्रियाओं पर अपना पैसा लगाना है जिससे हमें प्रभु मिले। और जो आदेश दास का हो, वो आदेश दास का क्या होगा? जो परमात्मा का विधान होगा उसी तरह करना। और हमारे लिए कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये अनादरणीय नहीं है, लेकिन उनमें केवल वो महान आत्माओं की, महापुरुषों की मूर्तियां रखी हैं। उन मूर्तियों से, या वहां जैसे गुरु ग्रंथ साहिब रखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखे वर्णन के आधार से हमने क्रियाएं करने से मोक्ष होगा। केवल किसी गुरुद्वारे के अंदर और गुरु ग्रंथ साहिब को रखकर ही उसका आदर सत्कार करते रहने मात्र से नहीं। आदर सत्कार तो सबका करना। जैसे मूर्ति है, एक सेब की मूर्ति है, सेब की मूर्ति तो प्रेरणा करती है कि ये सेब है, इतना बढ़िया होता है, इसके खाने से क्या लाभ होता है। लेकिन वो पत्थर की मूर्ति सेब वाला काम नहीं करती। वह मूर्ति जरूर है उस पत्थर, उसकी वो अनादरणीय नहीं है, लेकिन वो मूर्ति सेब वाला काम नहीं कर सकती। जिन भगवानों की तुम मूर्ति बनाए रखे बैठे हो, वो मूर्ति वो काम नहीं कर सकती जो भगवान करेंगे। और उन भगवानों से लाभ लेने के लिए उनकी प्राप्ति के मंत्र भी इस दास के पास है, जो सबसे पहले वही दिए जाते हैं जिससे वो आपको कुछ लाभ दे सकेंगे। तो इस कारण से उन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में परमात्मा की खोज में नहीं जाना, ये मनाही है। अब क्या आ गया, प्रश्न आता है कि जैसे ये भी धर्म करते हैं, गुरु बना नहीं रखे, और बना रखे तो नकली बना रखे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होगा। और फिर उनसे भी लाभ होता है, कैसे? और फिर ये भी कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, अवश्य मिलेगा। जैसे आप देखते हो एक कुत्ता बैठा है गाड़ी में, एक कुत्ता गाड़ी में बैठा है, मनुष्य उसका ड्राइवर है, और वो बैठा पछली सीट पे और खिड़की में मुंह काट के देख रहा है नो सैर सपट्टे से खूब। अब उस कुत्ते के रहने का एक अलग से रूम, उस रूम में एसी लगे होते आजकल, और महीने में एक बार 2 बार जो है ना वेटरनरी सर्जन उसकी जांच करने आता है, डॉक्टर, और सुंदर शोधित उसको जल और शोधित उसको आहार मिलता है, और उसका रहता कोठी में, और ड्राइवर उसका मनुष्य है आज के दिन। तो उस पुण्यात्मा ने कभी मनमुखी ये दान धर्म किए थे,
उन दान धर्मों का फल उसको कुत्ते की योनि में मिल गया। यदि वो मर्यादावत करता, परम संत की शरण लेकर करता, किसी कारण से मोक्ष प्राप्ति ना होती, यहां भी रह जाता, तो उसको वो सुख मिलते जो उसने कुत्ते की योनि में मिले, उसको मनुष्य जीवन में मिलते वो सुख सारे मिलते किए हुए। और फिर मनुष्य योनि में कभी ना कभी कोई संत भी मिल जाता। अब उसने जैसे जिसने मनमुखी दान किए, धर्म किए, कुत्ते की योनि प्राप्त कर ली। एक मनुष्य को सुविधा नहीं, आज के दिन ऐसे उन कुत्तों को सुविधाएं हैं, तो उसने सारा पुण्य अपना कुत्ते की योनि में खत्म किया, फिर बन गया सुअर। अब कौन उसने गद्दा में बैठा होगा, अब कहां से लाएगा वो सुविधाएं। तो इस प्रकार ये जो किया हुआ कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो गुरु के बिना दान करते हैं वो इसलिए यूजलेस है, उसने तो जीवन नाश कर लिया। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, राजपाट में अंधे हुए फिरते हैं, उनके लिए परमात्मा बताते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचारी, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगारे। पुण्यात्माओं, आप इस मार्ग से परिचित हो जाओ शीघ्र से शीघ्र, नहीं तो आपका अनमोल जीवन नाश हो रहा है काल की भूल भुलैया में। परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मनमोद, जो सकल जमीना काल का कुछ मुख में कुछ क्रोध। एक व्यक्ति का पोता होया, पुत्र प्राप्ति हुई, उसकी खुशी मनाई, 10-12 गांवों को खूब भोजन कराया, शराब स्वरूप पिलाई, ठाठ किए, खुशी मनाई है। और अगले वर्ष जन्मदिन मनाने से पहले ही मर गया वो पोत्र। अब टक्कर मार रहे हैं, अब मना लो खुशी, जमा लो 12 गांव में। परमात्मा कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे यू मान रहा मनमोद, ये सकल जमीना काल का कुछ मुख में कुछ कोद। इस काल भगवान को, सरपुरुष को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। ये जिस कारण से अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी से ये सती थी, ये अपनी फसल ये बवा रखी है, इसने संभाल रखी है, सारी व्यवस्था इनके हवाले कर रखी है, इन्हीं से करवा रहा है। ब्रह्मा जी के रजोगुण से हम यहाँ पर संतान उत्पत्ति करते हैं। जैसे मिर्च का छौंक लगा, जीव के बस का नहीं, वो छींक ना आवे, तो ऐसा प्रेशर है यहाँ सभी प्राणियों पर संतान उत्पत्ति करने का, फिर यहाँ के राजपाट सब ठाठ करने का, व्यवस्था करने का, उस गुण के कारण दबाव है। फिर सती थी मोह ममता, ये विष्णु जी के अंदर से निकल रहे सतोगुण के प्रभाव से। फिर ये संहार करने वाला तो ये शंकर भगवान है ही। तमोगुण के कारण हम आपस में लठ बजा दे, एक दूसरे ने मार डालने, कत्लेआम कर देते हैं, राजा लोग एक दूसरे पर लड़ाई कर नाश कर डालते हैं। तो ये सारा बूचड़ खाना इस काल ने बनवा रखा है। यहाँ पे अपने स्वार्थ के लिए 1 लाख नित खाता है, 1.25 लाख जीव उत्पन्न करता है मनुष्य डेली, इसका ये रूटीन है, इसका ऐसा नियम है। तो इससे हम बच सकते हैं कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद। फिर इसकी फर्द से हम बाहर हो जाते हैं, इसकी रेंज से बाहर हो जाते हैं। फिर ये उन भक्तों के निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाते हैं और मर्यादा में रहते हैं। कहते हैं, जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब लग हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा कोई अटैक मेरे बच्चों पर नहीं हो सकता। मर्यादा तोड़ देते हैं हम, जिस कारण से दुख पाते हैं। कबीर परमेश्वर कहते हैं, अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंडे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मैंने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है, ऐसे समर्थ हैं हम, और मैं क्या करूं, ये काल मेरे बच्चों को मुझसे खंड कर लेता है, इनका नाम तुड़वा देता है, फिर इन पर अटैक कर देता है, जिस कारण से ये मार खा जाते हैं। परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना, और ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति जा।
इस नाम को लेने के बाद ये समझ लेना आपकी आत्मा में भक्ति स्टार्ट होगी। अब बीज पड़ गया। जैसे माता गर्भ को, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो तो फिर वो रात्रि में या दिन में कितनी सचेत रहती है। रात को करवट लेते समय भी ये सोचती है, भगवान कहीं मेरे बच्चे कर दाब ना पड़ जा, दबाव ना आ जा। सुबह भी चलती फिरती है, काम करती है, कहीं ऊंचे नीचे पे पैर ना रखा जा, मेरा बच्चा खराब हो जा। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यतन बना और ठेस लगे, झटका लग जावे तो क्षीण हो जावे, ऐसे भक्ति जा। तो मर्यादा के अंदर रहना आपका अति अनिवार्य है। मर्यादा कितनी कंपलसरी है और क्यों बताई है भगवान ने। जैसे हम कथा सुनते आए हैं कि एक बार लक्ष्मण ने सीता जी के कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी थी और कहा था कि हम जा रहे हैं मृग को खोजने के लिए, आप इससे बाहर मत आना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकेगा। उसी समय रावण का उद्देश्य था उसको उठाने के लिए, सब उसने ये षड्यंत्र रचा था। रावण जब आया साधु रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए तो उस रेखा के निकट आते ही रावण को एकदम इतनी लपट लगी अग्नि की, 10 कदम दूर जाके खड़ा हो गया बहुत स्पीड से और सीता से कहा कि माई, साधु संतों को साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दीजिए, नहीं तो तुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने सोची कि साधु संत है, क्या फर्क पड़ता है, भिक्षा ले अभी देकर वापस आ जाती हूँ। उसने रेखा उल्लंघ कर रावण के भिक्षा देनी चाहिए थी तो वहीं से बाजू पकड़ ली, उठा ले गया और पटक दी वहां लंका के अंदर 9 लखा बाग में। अब उसको तो जरा सी लगी क्या फर्क पड़ा है, वो बोली पूछते जो नो कह के इस बार मत जाइए, ना तेरी बिरान माटी हो जाएगी, गिल्ला मारी करावेगी। और वो कर दिया, वही काम करके धर दिया। करोड़ों आदमी मारे गए उस सीता को छुटवाने के लिए। जरा सी बात और उसके अंदर पड़ी रहती तो उसको क्या बिजली गिरती, धक्के खा के चला जाता रावण। तो पुण्यात्मा रावण समझो काल है और मर्यादा ये लक्ष्मण रेखा समझ लो, जो नियम बताए गए आपको, फिर ये निकट नहीं आ सकता। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पग रज डारे शीशे। परमात्मा कहते हैं कि काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार, ये 2 असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। कि जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे या मौत निकट नहीं आ सकती आपके, ना आपके बच्चों के जो मर्यादा में भक्ति कर रहे हैं। और कहते हैं यू काल डरे करतार से। करतार कौन, कबीर सिरजनहार है, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार। और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। यू काल डरे करतार ते और जय 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 जगदीश। और ये जोरा ये मौत कहते हैं जोड़ी झाड़ता, परमात्मा के जूते झाड़ता है, झाड़ती है मृत्यु और उस धूल को अपने माथे से लगाती है और कहती है आपकी आज्ञा बिना मैं किसी को कुछ नहीं कर सकती। और परमात्मा कहते हैं काल जो पीसे पीसना, ये इसका नौकर समझो परमात्मा का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म। और जोरा है पनिहार, या मौत इसका पानी भरती है परमात्मा कबीर जी का। तो ऐसे समर्थ शक्ति की आपको शरण प्राप्त हुई है, लेकिन अपनी नालायकी और गलती से हम भगवान को त्याग कर काल के पाले में पहुंच जाते हैं, काल के अखाड़े में। तो वहां तो बकला उतरेगा, फिर वहां क्या मिलना था। अब प्रसंग तो चल रहा है कि जब तक हम परमात्मा की शरण में रहेंगे इस काल का अटैक आप पर नहीं हो सकता। अब प्रसंग था कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो वे नाम बिगाड़। अब बिगाड़ क्या होगी पुण्यात्माओं, जैसे हम पहले छोटे से थे, हमारे गांव से और दूसरे गांव तक शहर जाने के लिए एक 3 व्हीलर चला करते, ये पेट्रोल के चले थे बड़े वाले। तो वो एक दिन 3 व्हीलर आया नहीं, उनमें से 2-3 चलते थे। तो आपस में बातें कर रहे थे, कल क्या हो गया, तू आया क्यों नहीं। उसने कहा कल मैं बिगाड़ में फंस गया था। बिगाड़ क्या होती थी, पहले ये पुलिस वाले
इनके थानों में कोई व्हीकल तो होते नहीं, कहते इनके पास ये जीप जाप, ये किसी भी व्हीकल वाले को पकड़ ले जाते थे और सारा दिन इधर उधर कहीं रेड लगाते थे। वो सारा खर्चा उस व्हीकल वाले को वहन करना पड़ता था, उस तेल का भी, और मिलना कुछ था ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाते थे। तो क्या होता है कि वो बता रहा था कि आज 200 रुपए का तो पेट्रोल लग गया, एक आने की कमाई हुई नहीं, और सारा दिन पंजा टिक्या नहीं, वहां चलो वहां चलो, सुबह पकड़ा था रात के 12 बजे छोड़ा हूं। तो वो ऐसी दौड़ धूप, वहां चलो, यानी उस पहले वाले दिन से भी ज्यादा तो सफर कर दी, खर्चा दोहरे तो हो गया, इनकम हुई नहीं, तो उसको बेगार बोलते हैं कि मेहनत दिखा गणी और पल्ले कुछ आवनी, इनकम ना हो, तो ऐसे इसको बेगार कहा करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य के अंदर तो थोड़ा सा ध्यान कर, और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार है। जहां से सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का तुझे राज मिल जावे, यदि यह भक्ति ठीक सत भक्ति नहीं है तो तू बेगार कर रहा है। यानी क्या होता है, राजा को एक पल का चैन नहीं होता, गुटी ला के टाइम पास कराई सारा दिन में भी पिए पड़ा रहना पड़ता है इसको, और रात को तो पीनी पड़े, क्योंकि 36 पंगे जान, वहां ऐसे हो गया, उसने ऐसे कर दिया, वो फलाना हो रहा है, कहीं क्रांति ना आ जाए, एमएलए ना टूट जाए, मंत्री ना भाग जाए, रात ने भी नींद नहीं आती इनको। तो कहते हैं इस राजा को इतनी मेहनत दिन रात होती है, और पिछले पुण्यों से ये राजा बनता है, आगे भक्ति कर नहीं रहा, वो पिछले पुण्यों का नाश कर रहा है, और सारा दिन इधर तो उधर कोई छोटा मोट को विरोध करे उसको गोली से मरवा दे, तो नरे पाप इकट्ठे कर। कहते ये उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार, तो वो बेगार है पुण्यात्माओं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो इस प्राणी को मानव शरीर मिलना सुदुर्लभ है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होता है, और मानव शरीर 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो विधान है परमात्मा का कि प्रत्येक जीव को एक टर्न वाइज कर्मानुसार, यानी एक साइक्लोन बना रखा परमात्मा ने, एक चक्कर बना रखा है कि कैसा ही भी प्राणी क्यों ना हो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में अनेकों यातनाएं भोगने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है, और उस मानव शरीर प्राप्त सुअवसर को वो खो देता है, भक्ति नहीं करता है, परम संत प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर उसको इतने ही लंबे 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में यातनाओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी प्रकार के वो पुण्यात्मा होते हैं, मानव शरीर प्राप्त प्राणी, जो किसी जन्म में परमात्मा की भक्ति किए हुए होते हैं, और उस भक्ति के आधार से उनको लगातार कई जन्म भी प्राप्त हो जाते हैं मनुष्य के।
वो होते हैं उसके पूर्व संस्कार भक्ति किए हुए, और उन कई शरीरों में, मानव शरीरों में, मानस जीवन में यदि उसको परम संत नहीं मिलते हैं तो वो प्राणी फिर 84 लाख योनियों के उस चक्कर में गिर जाता है। सबसे पहले तो वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनको मानव शरीर आज प्राप्त है। दूसरी प्रकार के वो और भी अच्छी किस्मत के बच्चे हैं परमात्मा के, मनुष्य शरीर प्राप्त हैं और परमात्मा की तरफ में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। और तीसरी प्रकार के वे हैं जिनको सतगुरु मिल गए। मानव शरीर प्राप्त प्राणी को जिनको सतगुरु मिल गए तो उनकी किस्मत खुल गई। आप उन पुण्य आत्माओं में से हो, आपको मानव शरीर प्राप्त है और ये दास एक सतगुरु के रूप में आपको प्राप्त हुआ। आपकी किस्मत अन्य प्राणियों से, अन्य मानव से निराली है। अंग्रेजी के अंदर गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 प्रकार के शब्द प्रयोग होते हैं एक अच्छी वस्तु के लिए, अच्छे जेंटलमैन के लिए। तो आप जी उस बेस्ट क्वालिटी के किस्मत पुण्यकर्मी प्राणी हो, किस्मत वाले हो। आप जी को ये सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में यथार्थ भक्ति मिली और सत्य साधना, सत्य ज्ञान और वो सत्य साहेब यानी अविनाशी परमात्मा, ये तीनों वस्तुएं, तीनों पदार्थ आपको सहज में प्राप्त हुए। आप परमात्मा के वो हीरे मोती लाल हो जिनके लिए वे स्वयं युगों से भटक रहे हैं, लेकिन आपने काल की भांग घड़ी पी रखी थी, जिस कारण से आप और हम सभी उस अपने पिता को पहचान नहीं सके। हमने उनकी उंगली पकड़ी नहीं, हमने इस काल बेईमान की उंगली पकड़ ली अपना पिता जान के, और ये हमें ठगलाया और इसने यहाँ हमें अपने मजदूर बना रखे हैं। और ये ऐसा ठग है, इसने हमारे को इस त्रिगुणमयी माया की भांग पिला दी, और जब तक ये नशा हमारा उतरेगा नहीं तब तक हम अपने परमपिता को पहचान ही नहीं सकते। तो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर आप जी को एंटीबायोटिक, ये यथार्थ ज्ञान रूपी प्रवचन, ये यथार्थ ज्ञान समझा सुना के आपकी वो काल की भांग उतारी जाती है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विजय दयाराम परदेसी। मैं ऑर्डनेंस फैक्ट्री वरणगांव से हूँ, तालुका भुसावल और जिला जलगांव, महाराष्ट्र से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? मैं संत रामपाल जी महाराज से 3 जून 2013 को दीक्षा ली है। प्रथम नाम मैंने 3 जून को लिया हुआ है। उससे पहले आपका आध्यात्मिक सफर कैसा रहा? ये मानो कि जैसे मेरी जितनी उम्र है और उस उम्र के हिसाब से अगर मैं गिनाऊं तो बचपन से मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जब से मेरे पिताजी और मेरे जो परिवार वाले जो सारे थे ये सब अध्यात्म मार्ग में लगे हुए थे, भजन पूजन करना। और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे खासतर एक सेवा होती है यहाँ पे तालुका सेगांव में। यहाँ पे एक संस्थान है एक, और वहाँ संस्थान से जुड़े हुए थे हमारे पिताजी, और वहाँ से हमको चरण पादुका भी मिली थी जो संत गजानन महाराज की थी। और इन चरण पादुका के हम पालकी निकालना, उनके पैदल चल के उनके दर्शन को जाना और सारे संगत को लेके जाना। उसके बाद में गांव में कार्तिक माह में प्रदक्षिणा लगाना। उसके बाद में आषाढ़ी एकादशी है,
कार्तिक है। तो इन एकादशियों को दिन हम जैसे गांव में प्रदक्षिणा लगा के पालकी भी निकालना, ये सारी पूजाएं अर्चाएं हमारी चलती रहती थी। हमारे पिताजी हमको पहले से मतलब बचपन से हमको इसमें लगा के रखे थे। दास भी पिताजी के साथ साथ ये छोटे मोटे जो अपने वाद्य होते हैं जैसे तबला, हारमोनियम और ढोलक, नाल, पखावज, हर चीज दास इतने पाक बजा लेता था, जबकि दास को कोई उसका ज्ञान नहीं था। और इस साथ साथ जैसे पिताजी बताते थे और अपना पालकी निकालना, नगर प्रदक्षिणा करना, और इनके साथ साथ हम जो भी मतलब पूजा अर्चा बता लेते थे, रूढ़िवादी परंपरावादी ये सब कर लेते थे। जैसे गजानन महाराज की भक्ति कर लेते थे और अन्य देवी देवता की साधना भी कर लेते थे। जैसे हमको बताया जाता था वैसे हम कर लेते। सर, आप भक्ति तो कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? देखिए, जितनी भी हम साधना करते थे, जो भी हम साधना में लगे थे, हमको पता नहीं कि हम कर रहे क्या थे। पिताजी बता रहे हम कर रहे, लेकिन देखिए थोड़ा सा मैं समय लूंगा थोड़ा सा कि जो साधना हम कर रहे थे, जैसे पिताजी को फिर समझ में आया कि इन ब्रह्मा विष्णु के परे भी कुछ ज्ञान है। तो हमारे यहाँ पे लोकल डिस्ट्रिक्ट में एक रामद्वारा करके एक पंथ चला हुआ है, सुखराम जी महाराज जिनके मतलब उनके द्वारा चलाया ये पंथ है। और वहां से फिर पिताजी जुड़े और सुखराम जी महाराज का जो ज्ञान था उस ज्ञान को हमने पहला समझा। तो उसमें कुछ हटके, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश के थोड़ा परे, तो ये ज्ञान हमको लगा कि कुछ हटके है, तो हमने उसकी साधना शुरू कर दी थी। और फिर उसके बाद में हमने उन साधना को लेके, जैसे उन साधना में बताते थे खास तौर की राम नाम को जपना है, तो राम जैसे सांस में ले लिया, सांस में राम को छोड़ दिया, ये मतलब राम 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 ऐसे अंदर में लीजिए और राम 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 ऐसे बाहर छोड़ दीजिए। इस साधना को हमने किया। पता नहीं साधना तो कर रहे थे लेकिन कुछ मिल रहा था या कुछ हो रहा था, ऐसे कुछ नहीं। जीवन में जो चल रहा था ऐसे चल रहा था कि कष्ट में, दुख में, और इससे कुछ हासिल हो रहा है या कुछ हमारा कुछ परिवार में सुख समाधान है, ऐसे कुछ भी नहीं लग रहा था, बस लगे थे। सर, आपने विभिन्न संतों के पास भक्ति की है, आपके पिताजी ने आपको जो साधनाएं बताई है वो भी आपने की है, जो भी पारंपरिक साधनाएं महाराष्ट्र में चलती है वो सारी साधनाएं आपने की है, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ आपका? ये तो हमारे माताजी का, पिताजी का, तो जो टीवी पे हमारा सत्संग देखते थे हमारे, उनका नित्य नियम था कि कुछ ना कुछ शाम को देखा करते थे। उसमें संत रामपाल जी महाराज का एक बार जब सत्संग सुन रहे थे माताजी, तब मुझे उन्होंने बताया कि देखिएगा आप जय गुरुदेव से अभी नाम लेके आए हैं, गुरुजी कुछ बता रहे हैं। तो हमने जब देखा और उसको सुना, और उसको सुनने के बाद हम तुरंत हम उस नाम से भी एकदम हट गए कि जो हमें शौक हो गया कि जो प्रमाण के साथ बताया जा रहा था कि संत जो जय गुरुदेव जी ने हमें नाम दिए थे, उस प्रमाण को साथ देखने के बाद हमें लगा कि हम अभी यहाँ पे भी हम कुछ गलत जगह पे फंसे हैं। तो हम तुरंत वहां से बाहर हो गए, और वहां से बाहर होने के बाद फिर हमें लगा कि अभी संत रामपाल जी महाराज क्या कह रहे हैं। अभी ये तो पहले राम द्वारा की साधना गई, फिर ये अभी जय गुरुदेव की साधना पीछे छूटी है, जो हम पहले करते आ रहे थे वो भी पीछे छूटे, पता नहीं अभी क्या करना चाहिए। तो हमने ठान लिया कि हम परमात्मा का सत्संग सुनेंगे, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनेंगे। तो इस आधार पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना शुरू किया। और जबकि मैं खुद एक ऐसा मतलब पंथ में और अपने क्रियाक्रम में ऐसे जुड़ा हुआ था जहाँ भजन पूजन को चलना, सबको लेके जाना, डिंडी में लेके जाना, पैदल लेके जाना, और सब मेरी तरफ अलग नज़र से देखते थे। और जहाँ पे मैं अभी परमात्मा का सत्संग सुन रहा था, तो इस आशा से सुन रहा था कि मैं इनको कुछ बताऊंगा, अगर मेरे को इन्होंने कुछ क्वेश्चन किया तो मेरे को उसका जवाब देना चाहिए, और वो भी शास्त्र के आधार पे, नहीं तो ये सारे मेरे को तो बोलेंगे कि ऐसा ही फंस गया। तो मैं नहीं फंसा, मैं तो वह ज्ञान समझ लिया। करीब मैंने इस ज्ञान को समझने के लिए 1.5 साल लगा दिया, 18 महीने तक के लगा दिए। पर जिस वक्त हमारे पिताजी ने हमको कहा कि बेटा बहुत हो गया, अभी आपने बहुत सुन लिया, अभी प्रमाण पे प्रमाण देखते जा रहे हो, खोलते जा रहे हो, फिर भी आपका मन नहीं भर रहा, मुझे लेके चलो। तो परमात्मा की दया हुई कि उनकी जैसी इच्छा हुई कि मुझे लेके चलो, तो प्रेरणा हमारे में भी कुछ जागी, फैमिली में जागी। हमारे फैमिली में सारे सोचने लग गए, उस पर विचार करने लग गए, और विचार करके फिर हमने फिर एक बार ठान लिया, और सारे परिवार एक साथ 15 सदस्य हमारे परिवार के, बहन भाई जितने भी हमारे मतलब पुत्र और हमारी बेटियां वगैरह, सारे हम जाके परमात्मा से नाम लिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप
भजन कीर्तन आप करते थे, पहले आप भक्ति में बहुत ज्यादा लीन थे, बहुत सारे संतों से आपने नाम दीक्षा ली हुई थी, जय गुरुदेव पंथ से भी आप जुड़े हुए थे, आपके पिताजी काफी धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं, इतनी सारी साधनाएं आप कर रहे थे। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज का 1.5 साल तक सत्संग सुना। सर, आपको वो विशेष ठोस कारण क्या लगते हैं कि आपने उन सभी पूजाओं को छोड़ दिया, उन सभी साधनाओं को छोड़ दिया? वो कुछ मुख्य बातें जो आपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में सुनी, जिनसे आप प्रभावित हुए, वो कौन सी बातें थी? सर जी, जैसे आपने पूछा कि इन पूजाओं को आपने कैसे छोड़ दिया, तो मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि मैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग साधना चैनल पे नित्य और नियम से सुनने लगा, और मैं ये कोशिश में था कि कहीं मैं संत रामपाल जी महाराज को कहीं ये ज्ञान के आधार पे कहीं गलत साबित करने के चक्कर में मैं उनको ढूंढ रहा था कि कहीं तो गलत होगा, मैं तो कहीं सच होगा, कुछ तो बात होगी कि मेरे में कुछ सच्चाई होगी। लेकिन जो भी मैं साधना करता था, जो भी मैं लगा हुआ था, सारा का सारा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान उपदेश लेने के पहले ही मुझे पूरा मेरा जो अज्ञान, कोरा अज्ञान हटा दिया। मालिक ने ऐसी कृपा की कि जो सत्संग में एक एक प्रश्न मेरे दिमाग में चलते और मेरे दिमाग में यहाँ पे चल रहे और परमात्मा वहां से उत्तर दे रहे। मतलब संत रामपाल जी महाराज जैसे मेरे मन को ही समझ रहे, पढ़ रहे और मेरे को ही वह बोध कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरे साथ होते रहा। और मैं सारी भी साधना जितनी मैं कर रहा था, उस साधना से धीरे 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 हटता गया। मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं पढ़ाता जरूर था, मैं BA MA तक के बच्चों को पढ़ाता था, मैं यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस कराता था बच्चों को, बहुत सारी प्रैक्टिस कराता था। बच्चे मानते थे, पेरेंट्स मानते थे, और आज भी मतलब वही आस्था बच्चों की है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान के आगे जो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो गाना बजाना आप कर रहे हो, ये तो सब सारा जो है यही के यही रह जाएगा, वो तो परमात्मा की धुन है, वहां अनद नाद है, जो कोई नहीं उसको कुछ छेड़ रहा, ना कोई बजा रहा हो, अपने आप गुंज रही है। तो ये बातें परमात्मा की बताने के बाद फिर हमारी क्या आवश्यकता रही, हम क्या कर रहे हैं? तो हम इस लोक में, काल के लोक में, काल की धुन में हम वास कर रहे हैं। सर देखिए, आपने बहुत सारी साधनाएं पहले की संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इतनी सारी साधनाओं को छोड़कर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया, तो आपको क्या अनुभव हुआ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? क्या आपको आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक सुख मिले? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आध्यात्मिक तौर से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे वो ज्ञान बता दिया कि जो शास्त्र के अनुसार प्रमाणित है, और जो मैं कर रहा था मुझे हर जगह पे, हर बातों पे मुझे गलत साबित करके उन्होंने उस मेरे अंधकार को ऐसे मिटा दिया और उस ज्ञान को ऐसे निखार दिया कि मुझे अभी वो पूरी पिछली बातें याद आती है तो रोना आता है कि मैं कहाँ था। मैं 30-40 साल यहाँ तक के मैंने इतने लगा दिए, और परमात्मा ने मेरे से इतना, मतलब जो भी मैं साधना करता था उसमें मैं इतने मगन से, इतनी तन मन धन से लग रहा था वहां पे साधना में, और मानता था कि भगवान के यही मार्ग है। क्योंकि जो अज्ञानी मुझसे मिलते और बात करते तो बताते कि यही मार्ग है, तो यही मार्ग मिलने से फिर मैं लगा रहा था। लेकिन देखो, ये साधना करते करते मेरे में असंख्य बीमारियों ने घर कर चुका था। मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, जितने कलाकार ये आज सुन रहे हैं, कृपया सुनिए। मैं जो साधना करता था, 8-8, 10-10 घंटे में रियाज करता था, इस रियाज के कारण मेरे को असंख्य बीमारी, तो सबसे बड़ी बीमारी जैसे पाइल्स, इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स, बगंदर, फिशर, ऐसे असंख्य बीमारी, जैसे बोलते हैं कि जैसा कंडम हो चुका था मैं। खून मेरे, मतलब मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो खून बरसता था, लगता नहीं था कि मैं कुछ जी पाऊंगा। तो मेरी जिंदगी तो पूरी बेकार हो चुकी थी। मैं परिवार में भी थोड़ी सी बिखरी बात करने लग गया था। तो मेरे को समझ में आ गया था कि मेरी जिंदगी कुछ और शेष नहीं है शायद, और मैं कुछ ज्यादा दिन का मेहमान नहीं, तो मैं थोड़ा बिखरा सा भी परिवार में रहता था। लेकिन इतना जो बीमारी था, और ये बीमारी के कारण मैं उस कला से भी तंग आ गया था, साधना से भी तंग आ गया था। फिर बाकी आगे परमात्मा से जब मैंने नाम दीक्षा ली, और पता नहीं मेरे को ऐसी बीमारी थी भी या नहीं थी, पता भी नहीं चला कहाँ हट गई, कैसे हट गई। और जो डॉक्टर्स लोगों ने मेरे को बताया था कि भाई आपको 2 महीना तो रेस्ट करना पड़ेगा। जब मैं बच्चे पढ़ाता था, 2-2, 3-3 घंटे पढ़ाता था, इन बच्चों का क्या होगा, मैं उनकी सोचता था और मेरी बारे में कुछ नहीं सोच रहा। और ये बात थी,
और फिर इसके कारण फिर मैंने जैसे परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान उपदेश प्राप्त किया, और ज्ञान उपदेश प्राप्त करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मैं जो कर रहा था सारा गलत था। और फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद मेरी वो जो बीमारी थी, जो असंख्य कलाकारों को आज है, मैं बोलता हूँ, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सत्य बात है कि हमारे जैसे कई कलाकार जिनके रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टर्स ने 3-3, 4-4 बार इनको बोल रखा है कि आप रियाज बंद करो, नहीं कर पाते। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि देखो, इतनी असंख्य बीमारी से मेरे को उभार दिया, मेरी जिंदगी बना दी। मेरे पास जबकि साधन था, एक थोड़ी नौकरी पानी मेरी चल रही थी, उसके साथ मेरा परिवार चल सकता था, लेकिन ये परिवार जो है कि मैं सोचता था कि परिवार में काल के जाल से मेरे को और भी कुछ चाहिए, तो मैं उस धन की लोभ में आके माया के चक्कर में पड़ के मैं और भी धन कमाता, प्रोग्राम्स होते, कई स्टेज प्रोग्राम्स करता था, लेकिन जो मेरे को बीमारी हो गई थी, इसके कारण फिर मैं जो कर रहा था उस पर सारा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे वहां से निकाला और आज मेरी जिंदगी बख्शी, और मैं आज आपके सामने। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो आज लोकप्रिय हैं, वो इस कारण से भी है कि जो भी उनके अनुयायी, जो भी उनके भगत, जो भी उनके समर्थक, जो भी व्यक्ति उनसे नाम दीक्षा लेता है, वो नशा छोड़ देता है। एक ऐसा अद्भुत अनोखा कार्य सुनने व देखने को मिलता है कि कैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोग नशा छोड़ देते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव रहा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, कि आप भी कोई नशा करते हो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने वो नशा छोड़ दिया? जी सर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दास तो बाद में की बात है, लेकिन पहले जैसे खुद अपने आप को संत परमहंस मतलब कुछ भगत समझ रहा था, काल का क्या होइना, जैसे भी कुछ गुरु पद पे विराजमान था। जैसे मैं गुरु पद इससे बोल रहा हूँ कि मैं संगीत विद्या पढ़ाता था, तो मेरे सारे जो शिष्य मुझे गुरुजी ही मानते थे। तो इस विद्या को करते करते गुरु पद पाने के ये हिसाब से लालच में बोलो जो भी है, तो यहाँ पे मेरे को ये बात मैं आपको स्पष्ट कराना चाहता हूँ कि जितने भी संगीत कलाकार जितने भी हैं, उनसे मैं खास दरखास्त करना चाहूँगा। आप देखिए, जैसे मेरे साथ बनी है कि मैं हर नशा करता था, आपको स्पष्ट कर दिया, हर चीज मैं वो दुनिया की करता था, जैसे जो नहीं करनी चाहिए वो मैं कर रहा था, और फिर भी मैं मेरे मार्ग में जैसे जहाँ पे मैं स्थायी था वो कर रहा था। और मैं समझता था कि सारा कुछ तो छूट जाएगा लेकिन तम्बाकू नहीं छूटेगी। तो परमात्मा ने तो जैसे नाम दीक्षा ले ली, तो मुझे याद भी नहीं कि मैं तम्बाकू खाता था। सर, अंत में हम आपसे, आपके महाराष्ट्र का होने के नाते हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप जलगांव महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, तो आप अपनी स्थानीय भाषा में महाराष्ट्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ सर जी, मी तुम्हाला एक जो संदेश आहे, मुख्य संदेश, प्रार्थना ज्याला म्हणू शकतो मी, ते आपल्याला करू शकतोय, सगळ्या भक्तांना मी प्रार्थनाच करू शकतोय। जे ऐकणारे सगळे आहेत, जी काही आज माझा इंटरव्ह्यू ऐकत आहेत, त्यांना मी थोडं हात जोडून प्रार्थना करू इच्छितो की ज्या ज्या पंथातून मी गेलोय, त्यात वैष्णव पंथ होता, वैष्णव पंथानंतर मी रामद्वारामध्ये गेलो, रामद्वारामधून मी नंतर मग जय गुरुदेव पंथामध्ये गेलो, जय गुरुदेव पंथामधून मग मी संत रामपालजी महाराजांकडे आलो। मी स्वतः एक कलावंत होतो, त्या कलामध्ये मी स्वतः रमलेलो होतो, असंख्य माझे कार्यक्रम व्हायचे आणि ह्या कार्यक्रमामध्ये मी राहायचो। त्यावेळेला मला हे सगळं लक्षात आलेलं आहे की जितकी काही साधना आहे, ही सगळी साधना जी आहे ज्याला शास्त्र प्रमाण नाही आहे, शास्त्रामध्ये कुठेही आढळून येत नाही की कुठल्या शास्त्रामध्ये हे दिसत नाही की ह्या पद्धतीने साधना केली पाहिजे जी मी करत होतो। तर मी आपणास एक प्रार्थना करू इच्छितो ह्या माध्यमातून की मला आज परमात्म्याने खरंच आज तुमच्यापर्यंत दोन शब्द सांगण्याचा वेळ प्रसंग आणलेला आहे। मी तुम्हाला एक प्रार्थना करतो की बघा, आपले सतग्रंथ ज्यांना आपण सत्य मानलेले आहे, ज्ञानेश्वरी असो, ती चाहे तुम्ही गीता असो, वेद असो, बायबल असो, कुराण असो, प्रत्येक धर्मग्रंथामध्ये आपण ते बघा की जे आपण करत आहोत, ज्या नामाचा आपण जप करत आहोत, खरोखरच तो ऑथेंटिक आहे का, खरोखरच तो प्रमाणित आहे का, खरोखरच त्याला शास्त्र आधार आहे का। ज्या आपण साधना करत आहोत त्या साधनाला कुठे आधार नाही आहे, आणि आपण हे ऐकून आपल्या जीवनाचं कल्याण करा आणि हे जीवनाचं कल्याण करून आपलं जीवन सफल करा, आणि ह्या जीवनाला इतकं मातीमोल होऊ नका देऊ, ह्याकडून मी एवढीच प्रार्थना करू। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा